ऐसी राजनीति कर रही है, ये बहुत ही घिनौनी राजनीति है, बहुत ही। प्रधानमंत्री जी भी पहला निवाला किसानों का ही लेते हैं। आवाज उन्हीं के लिए आप रोड पर भाला गड़वा रहे हो। 2024 का चुनाव में मोदी जी का पतन है। को जल्दी से जल्दी ये कानून को मान लेना चाहिए और तत्काल लागू कर देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं हैत अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। और जल्द से जल्द अब यूपी में राहुल गांधी की यात्रा आने वाली है, लोगों के बीच है और जान लेते हैं क्या उत्साह है, क्या माहौल है। सर, यूपी में राहुल गांधी प्रवेश करने वाले हैं, क्या उनको समर्थन मिलेगा? क्या चाहती है यूपी की जनता, क्या सोच रही है? नहीं, समर्थन अवश्य मिलेगा। जब जनता के बीच में नेता जाता है तो जनता उनसे मिलती है और अपनी बात को कहती है, उनकी सुनती है, उनकी सुनती है। सबसे बड़ी बात है कि जब बीच में जाएंगे तो जनता से संवाद होगा, जनता अपनी बात को कहेगी और राहुल जी भी अपनी बात को उनको बताएंगी कि हम आपके लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, आपकी जायज मांगों का हम समर्थन करते हैं। उन्होंने बोला है ना कि हम किसानों का समर्थन करते हैं, तो MSP लागू करने की, यानी आय दोगुनी हो किसानों की, उसके लिए वो वकालत भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी सरकार आएगी तो मैं दोगुनी आय का जो है वो कानून पारित कर दूंगा, उनका जो है MSP लागू कर दूंगा। ये बहुत अच्छी बात है। और किसान जो धरना दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को तत्काल मान लेनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं MSP लागू करूंगा और किसानों को आय दोगुनी करूंगा, लेकिन आज तक 10 साल बीत गया, अभी तक आय दोगुनी नहीं किया। तो इसलिए किसान आंदोलित है और ये आंदोलन बहुत दूर तक जाएगा। अगर जल्दी से जल्दी अगर प्रधानमंत्री जी इसको जो है नहीं मानते हैं तो ये और ज़्यादा जो है आंदोलन होगा, जिससे जो है देश की अर्थव्यवस्था पे भी असर पड़ेगा और किसानों में आक्रोश भी बढ़ेगा। तो इसलिए इनको जल्दी से जल्दी ये कानून को मान लेना चाहिए और तत्काल लागू कर देना चाहिए। और ये हठधर्मिता आप मान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये सरकार किसान और नौजवान में लड़ाई कराना चाहती है। वो किसान के बेटे हैं, वो जवान जो है किसान के बेटे हैं, यानी बेटा ही पिता को मारने के लिए लगाए गए हैं। वो डंडा बरसाएंगे। ये कहा किसी नेता, किसी प्रधानमंत्री, किसी MLA का लड़का कहीं सिपाही में भर्ती होने जाता है? नहीं जाता है। वो राजनीति करता है, नहीं तो अफसर बनता है। ये किसान के बेटे और अपने पिता पर ही लाठी चलाने के लिए सरकार निर्देश दे रही है, आदेश दे रही है। ये दोनों में जो विभेद पैदा करा रही है, यानी पिता पुत्र में भी बंटवारा करा रही, ये सरकार ऐसी राजनीति कर रही है। ये बहुत ही घिनौनी राजनीति है, बहुत ही अपमानजनक राजनीति है। इस तरह के राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति में ये गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट है। जी, राहुल गांधी तो यूपी आ रहे हैं। एक तरफ सोनिया गांधी ने अपने पत्र में लिख दिया है कि वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी, और सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के आ रही है इसमें यह भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी उस सीट पर लड़ सकती है। और अब अमेठी और रायबरेली, क्या गांधी परिवार अब की दम दिखा पाएगा? जनता उन पर विश्वास? देखिए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी अगर चुनाव लड़ती हैं तो हुजूम उमड़ पड़ेगा और उनका जो है जनता में बहुत स्वीकार्यता बढ़ेगी और प्रियंका गांधी जीत भी जाएंगी चुनाव रायबरेली से। उसके कारण है कि प्रियंका जी जब जाएंगी तो जनता के बीच में मिलेंगी और जनता की बात को सुनेंगी और जनता की आवाज उठाएंगी, चाहे जो उनके सामने लड़े वो जो धराशायी होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और प्रियंका जी को चुनाव लड़ना भी चाहिए, वो आवे और चुनाव लड़े रायबरेली से। आज इलेक्टोरल बॉन्ड जो है अब साफ कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जिसको जितना चंदा मिलेगा उसको जनता को जवाब देना पड़ेगा। कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया आदेश किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का चल कहाँ रहा है? यही बात को लेकर के राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा निकाली है कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे कब्जा किया जा रहा है सरकारों द्वारा, ये न किया जाए, लोकतंत्र को बचा करके रखा जाए। इसीलिए राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा निकाली है। आज देखिए, हमारे किसानों भाइयों के लिए जो अन्नदाता हैं, जो पैदा करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी भी पहला निवाला किसानों का ही लेते हैं। जो किसान हमारे पैदा करके देते हैं, आवाज़ उन्हीं के लिए आप रोड पर भाला गड़वा रहे हो, बुलडोजर खड़ा करवा रहे हो। खाते हैं भैया, ठीक है, तो ये बहुत गलत बात है। कभी भी, हमेशा कोई भी सरकार रही, किसानों से टकरा करके नहीं रह पाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ,
ये तो किसानों को खालिस्तानी बता रहे, कह रहे हैं ये किसान है ही नहीं जो 20-20 लाख की और 1-1 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं। ये तो इसके पहले जब हमारे किसान भाइयों ने धरना दिया था तब भी किसानों जो है धरना जीबी उनको बताया गया था, आतंकवादी बताया गया था, देशद्रोही बताया गया था। 1000-1200 किसान हमारे शहीद भी हो गए थे। तो ये तो सरकार का ये कहने का काम ही है। अभी मैंने इसके पहले आप देखा था कि लोकसभा के सदन के अंदर लोग घुस गए थे, लोकसभा सदन के अंदर लोग घुसे थे। अगर वही आज मुसलमान होते तो उनको आतंकवादी भी घोषित कर दिया जाता। ये हमारे देश की विडंबना है जो ये गलत तरीके से राज करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करके राज करना चाहते हैं। जनता के वोटों की उनको ज़रूरत नहीं है, उनके पास ईवीएम है, ईवीएम से चुनाव लड़ रहे हैं वो। तो ये जो हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है। हमारा किसान भाई जो है फसल पैदा कर रहे हैं, कोई ऐसा वंचित नहीं है कि हमारे देश का भी खा रहा है, लोग विदेश के भी लोग खा रहे हैं हमारे इंडिया का। बिल्कुल। राहुल गांधी की यात्रा यूपी आ रही है, कैसे देखते हैं इसको? अच्छी जनता का साथ मिलेगा? हाँ, पूरा 100% मिलेगी जनता के साथ। अब मोदी के इस समय पतन है, 2024 का चुनाव में मोदी जी का पतन है। इसकी क्या वजह, पतन क्यों हो रहा है? वो तो इतना कुछ नहीं करता है, इतना महंगाई कर दिया कि आदमी खाने बिना, घर से हम 500 लेके आते हैं, घर जाने बिना 100 रुपया नहीं रहता है। मोदी ने इतना महंगाई कर दिया, अंत कर दिया है। देखिए, देश में जब आबादी बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। और देश के प्रधानमंत्री जी एक ऐसा प्रधानमंत्री जो आज तक 70 साल में कोई नहीं कर पाया। क्या किया 70 साल में जो कोई नहीं कर पाया? देखिए, 335 है धारा हटाई, 335 क्या है? ये 35 है धारा जो लगी थी कश्मीर में, वो 370। हाँ, 370 है क्या? हटाई धारा जो 370 है क्या? जो 370 है क्या? 35 तो है नहीं। एक मिनट, 370 है क्या? ये मुझे देखिए, आयुष्मान योजना लाभ नहीं, 370 क्या है? आप पहले मुझे बताइए। 35 है जो धारा 370 पूछे पहले। 300 क्या है? देखिए, तमाम ऐसी देशद्रोही आज पनपने नहीं पा रहे और देश में नहीं, 370 क्या है? देखिए, ये किसानों को आतंकी कहते हैं, किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, किसानों को नक्सलाइट कहते हैं, किसानों को सिर्फ पाकिस्तानी नहीं कहते, बाकी सब कुछ कह देते हैं। मैं उनसे इनसे कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से जो किसानों को उल्टा सीधा कहते हैं, मैं उनको कुछ कहना चाहता हूँ एक शेर के माध्यम से। मत छेड़ किसानों को, मत छेड़ किसानों को, मत छेड़ किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा ए हिटलर। मत छेड़ किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा ए हिटलर। ऐसा इतिहास लड़ेंगे कि तुझको पढ़ना मुश्किल होगा। किसान इस देश में ऐसा इतिहास लिखेंगे कि तुमको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। मत छेड़ो उसको, आतंकी खालिस्तानी मत कहो। किसानों को छेड़ना और ड्राइवरों को छेड़ना, आज 24 का चुनाव अंत कर देगा मोदी जी का। अच्छा, हाँ, देखिए, किसान 400 पार का नारा दे रहे हैं। अरे वो फर्जी दे रहे हैं। असल में प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ठीक से प्रयास कर कुछ बदलाव हो पाएगा। वैसे बीजेपी जो है पूरी डिपेंड है किस पर, चुनावों पर। और जो माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका नाम राजीव कुमार जी है, उन दोनों के षड्यंत्र से दोबारा गवर्नमेंट बनेगी बीजेपी की। तो ईवीएम से और राजीव कुमार बनवाएंगे, उसको गवर्नमेंट बनवाएंगे, दोबारा गवर्नमेंट बीजेपी करे। ईवीएम से बनवाएंगे? जी हाँ, तभी कहें 400 पार। पास कैसे कहें 400 पार? क्या इनके हाथ में वोट रखा है क्या? इसी दम पर राजीव कुमार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार हैं वो, और ईवीएम के दम पर ये सरकार दोबारा बनाएंगे बीजेपी की। वैसे इनकी वोट, वैसे इनकी जो है सरकार की सीटें 40 से कम 40 पार नहीं कर पाएंगे। किसानों की स्थिति को कैसे देखते हैं? लोग आरोप लगा रहे हैं कि खालिस्तानी हैं वो, अन्नदाता नहीं। जो भी विरोध करेगा बीजेपी को, उसको ये खालिस्तानी कहेंगे, कांग्रेस का गुंडा कहेंगे, उसको जो है ये नक्सलाइट कहेंगे, उसको देशद्रोही कहेंगे। इनका यही हथियार चलते हैं, ये बदनाम करते हैं उस संगठनों को, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। किसान देश का अन्नदाता है, सब देश को पाल रहा है, उसका सम्मान, उसकी प्राथमिकता। और बताएं आपको, एक बार मध्य प्रदेश में सम्मेलन हुआ था भाजपा का, तो उन्होंने ये कहा था नेताजी भाजपा के ने कि मैं जब खुशहाल मानूं किसानों को, जब किसान का बच्चा छोड़ के IAS और जब किसानी करेगा तब समझो किसान जो है खुशहाल है। उल्टा इनको 800 करोड़ मरवा दिए आपने, मार डाले। कोई तरीका थोड़ा ही देश में अन्नदाता मारो, फिर कहाँ से काम चलेगा? ये गलत है और हम इसका पूरा विरोध करते हैं। सबका साथ सबका विकास कहते हैं, ये आप कैसे देखते हैं? ये केवल ये कहते हैं, उसका उल्टा करते हैं। जो कहेंगे वो करेंगे नहीं, करेंगे वो कहेंगे नहीं। इनका पैसा लेके आएंगे तो उल्टा भगाने लेगा पैसा ले लूट यहाँ से। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देश की जनता को, देश को खड़ा होना चाहिए इनके विरुद्ध में, और तभी माने, वैसे मानेंगे नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है यूपी का मिजाज? इसी तरह लोगों से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे चुनावी मुद्दों पर। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ बैंगलोर।